हेलो नमस्कार। आप सभी का स्वागत आपके प्रिय चैनल न्यू लाइट नीट पर। बच्चों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज आपका ऑल इंडिया नीट टेस्ट नंबर 06 टेस्ट हुआ, जिसमें केमिस्ट्री का टॉपिक था केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिस्ट्री के पेपर डिस्कशन को लेकर हम लोग आपके सामने हैं। फर्स्ट 25 क्वेश्चन बच्चों मैं डिस्कस करूंगा और अगले 25 क्वेश्चन जो होंगे वो रिस्पेक्टेड अनिकेत सर डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आइए पेपर डिस्कशन को शुरू करते हैं रिस्पेक्टेड सिंह सर की मुहिम के साथ कि अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। आप सब लोग जानते हैं इस मुहिम के तहत हर पेपर का पेपर डिस्कशन हो रहा है, अच्छे से एनालिसिस हो रही है, रैपिड फायर हो रहे हैं, अलग अलग यूट्यूब सेशंस भी हो रहे हैं। तो आज के पेपर अच्छा हुआ होगा आपका निश्चित तौर पर। आइए शुरू करते हैं पेपर डिस्कशन को। सबसे पहले आ रहा है क्वेश्चन नंबर 51। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 51, इसके बारे में हम लोगों को देखना। तो सबसे पहले कहता है क्वेश्चन नंबर 51, लैटिस एनर्जी का आपको बताना है। तो लैटिस एनर्जी आयनिक सॉलिड के लिए हम पढ़ते हैं, आयनिक कंपाउंड्स के लिए पढ़ते है ना। तो अगर हम यहां पर देखते हैं तो लैटिस एनर्जी जो होता है वो Q1 Q2 अपॉन साइज या आर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम इसको ये देखते हैं कि लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 होती है। सबसे पहले यही देखेंगे, अगर चार्ज का मल्टीप्लिकेशन ज्यादा आ रहा है लैटिस एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। अगर चार्ज सेम होगा, इफ Q1 Q2 आर सेम, देन हमें क्या याद रखना है, लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। फिर हम देखेंगे जिसका साइज छोटा होगा उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। तो जैसे यहां पर हमारे पास में MgO है, CaO है, SrO है, BaO है। ध्यान से देखिए चार्ज क्या हो जाएगा, Mg2 + 2 - Q1 Q2। Q1 Q2 यहां पर सभी में सेम है, ध्यान से समझना। Q1 Q2 यहां पर सभी में सेम है। अब जब Q1 Q2 यहां पर सभी में सेम है तो हम देखेंगे लैटिस एनर्जी बाई साइज, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे लैटिस एनर्जी बाई साइज। अच्छा, हम सब लोग एक बात जानते हैं कि ऊपर से नीचे जाने पे जो साइज होता है बढ़ता है, ऊपर से नीचे जाने पर साइज इंक्रीज होता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ती है। तो जिसका साइज सबसे ज्यादा इसमें हो रहा है उसकी लैटिस एनर्जी सबसे कम, और जिसका साइज सबसे छोटा है उसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा। तो लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होगी MgO की, उसके बाद होगी CaO की, इसके बाद SrO की, इसके बाद BaO की। ये ऑर्डर आ जाएगा लैटिस एनर्जी का इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो देखिए क्या कह रहा है यहां पर, MgO सबसे ज्यादा होनी चाहिए, ये गलत है। इसमें सबसे कम दी है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो तीनों ऑप्शन गलत, नन ऑफ दीज के साथ जाएंगे। फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 51। लैटिस एनर्जी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आयनिक कंपाउंड्स के लिए और इसमें सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। आप सबसे पहले चार्ज देखोगे, अगर चार्ज मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू सेम आएगी तो आप साइज देखोगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है, कह रहा है डबल बॉन्ड इन कार्बन मॉलिक्यूल C2 इज कंसिस्ट ऑफ 2 पाई बॉन्ड। देखिए एनसीईआरटी की बहुत स्पेसिफिक बात यहां पर निकल कर आती है और ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। और इसका जो मेन रीजन है वो ये होता है कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होते हैं, इसलिए जो ऐसा कहा जाता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, भी मैं यहां पर बना के भी आपको दिखा दे रहा हूं। C2 में जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो आते हैं BMO में, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
कौन वाले, पाई वाले में। ठीक है, तो ये दोनों ही बातें सही हैं और रीजन इसको करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। आइए इसको डिटेल वे में देख लेते हैं। C2 का मतलब 12 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और अगर हम MOT की बात करते हैं तो वो कहता क्या है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 2s, सॉरी सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। ठीक है ना, आप देख सकते हैं सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। इसके बाद पाई 2px बराबर पाई 2py, सिग्मा 2pz। समझ में आ रहा है, सिग्मा 2pz। तो ये बात निकल के आ रही है। अब इलेक्ट्रॉन फिल करने, आइए s में 2, एंटी बॉन्डिंग वाले में भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ऑलरेडी, और आने कितने हैं, 12। तो आइए इसमें इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं। पहले एक इलेक्ट्रॉन इसमें गया, फिर एक इलेक्ट्रॉन इसमें गया, फिर एक इसमें गया, फिर एक इसमें गया। तो अब ध्यान से देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इसमें 2 इसमें, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन हैं। और ये किसमें प्रेजेंट हैं, ये कह रहा है प्रेजेंस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन इन पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल। ये जो 2 पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल आपको दिए हुए हैं, इसमें ये 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ध्यान से देख लीजिए। और इसी के कारण इनमें 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं, इसी के कारण इनमें 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। ये बहुत स्पेशल केस है C2, आपको क्लास में भी कई बार मैंने बताया हुआ है। ठीक है ना। और एक बात और है कि ये डायामैग्नेटिक है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है। ये सारी बातें एनसीईआरटी में दी हुई हैं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है C2 का मॉलिक्यूल। तो C2 डबल बॉन्ड इन कार्बन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 पाई बॉन्ड। बिल्कुल सही बात है, C2 में 2 पाई बॉन्ड होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन इन BMO ऑफ पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल। जो बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में है, ये ब्रैकेट में लिख सकते हैं, है ना। पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल जो है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं। फिर से सुन लीजिए, डायामैग्नेटिक है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। तो फिलहाल यहां पर तो रीजन असर्शन टाइप में पूछा था, तो ये भी सही है, ये भी सही है, और ये इसको करेक्ट एक्सप्लेन बिल्कुल कर रहा है। सो आई विल गो विद ऑप्शन नंबर 4, बोथ A and R आर करेक्ट एंड R इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। हमेशा याद रखनी है ये बातें। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर इन XgF4, तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है XgF4 वाला। तो XgF4 में अगर सिग्मा बॉन्ड देखेंगे तो टोटल एटम -1, तो सिग्मा बॉन्ड तो 4 होंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए। अब नोबल गैस है, 8 कैपेसिटी है, 8 में से 4 चले गए, 4 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, मतलब लोन पेयर हो गए 2, मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड है और 2 लोन पेयर प्रेजेंट है ना। तो 4,2 थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 53 में। क्वेश्चन नंबर 53 में हम थर्ड ऑप्शन के साथ जाना चाहते हैं। बहुत ही सिंपल सवाल था, आप सब लोग देख सकते हैं। अच्छा, XgF4 का मान लीजिए कोई शेप पूछ ले तो भी हम बहुत आसानी से इसको बता सकते हैं। आप देख सकते हैं इसकी जो ज्योमेट्री है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन तो 4 सिग्मा 2 लोन पेयर से sp3d2 होगी, तो ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होगी। लेकिन अगर कोई पूछ ले कि इसका शेप क्या होगा, तो आप बता सकते हो कि इसका शेप स्क्वायर प्लेनर होगा। एक और बात मैं आपको XgF4 के बारे में बताना चाह रहा हूं, XgF4 का डाइपोल मूवमेंट 0 होता है। ये बात आपको याद रखनी है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल बहुत सरल सवाल, क्या पूछा था, सिग्मा और लोन पेयर, तो सिग्मा बॉन्ड 4 थे, लोन पेयर 2 थे, ऑप्शन होगा थर्ड। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी बातें होती हैं वो मैं आपको बता ही देता हूं, है ना। 54 क्या कह रहा है, डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन कौन शो कर रहा है, तो कहता है डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, तो कहते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन is also known as diagonal hybridization। डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन जो है एनसीईआरटी कहती है कि उसको बोलते हैं डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना।
तो अब यहाँ पे ध्यान देना है कि किस में आ रहा है। BF3 में हम बात करते हैं तो 3 सिग्मा 0 लोन पेयर से sp2 हाइब्रिडाइजेशन आती है। अगर CH4 की मैं बात करता हूं तो 4 सिग्मा 0 लोन पेयर से भैया sp3 की बात करते हैं। BeCl2 की जब हम बात करते हैं तो कहता है 2 सिग्मा और 0 लोन पेयर से यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, और इसी को हम क्या बोल देंगे, इसी को बोल देंगे डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोल देंगे, डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन। अगर SF6 को देखते हैं तो भैया 6 सिग्मा 0 लोन पेयर sp3d2, ठीक है, देख लीजिए। तो यहां पर डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन पूछा था, तो डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन को बोलते हैं। तो उससे हमें पता चल गया कि यहां पर कौन सा ऑप्शन सही है। तो हम जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 के साथ। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। कहते हैं शेप ऑफ SF4 इज, शेप ऑफ SF4 का शेप क्या होगा। तो यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं सिग्मा कितने हैं, 4 सिग्मा, और लोन पेयर होंगे 1, सम हो गया 5 का मतलब sp3d। मतलब हम बोल सकते हैं डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाई पिरामिडल अरेंजमेंट आ रहा है ज्योमेट्री का, और यहां पर हम इसको बना के भी आपको दिखाना चाह रहे हैं। एक्सियल पोजीशन पे मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आता है, रख दीजिए। बची हुई पोजीशन पे आवश्यकता होगी तो रखना ही पड़ेगा। बाकी जो लोन पेयर होंगे वो इक्वेटोरियल पे रखे जाएंगे, सब लोग ये जानते हैं। अब यहाँ पे आपसे शेप पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, शेप पूछ रहा है। तो जैसे ही शेप पूछ रहा है, शेप इज अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर ओनली, है ना। तो SF4 का जो शेप है तो बॉन्ड पेयर है, तो इसको लोन पेयर को छिपाना पड़ेगा। तो ये सीसॉ शेप आ रहा है। क्या आ रहा है, सीसॉ शेप आ रहा है। इसी का दूसरा नाम क्या होता है, फोल्डेड स्क्वायर या स्क्वायर फोल्डेड, है ना। इसी का तीसरा नाम क्या होता है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। इसी का जो एक और नाम होता है वो होता है डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ये। अगर आप एनसीईआरटी की टेबल देखते हो तो वहां पर आपको ये दिया हुआ है, SF4 टाइप मॉलिक्यूल में सीसॉ शेप, फोल्डेड स्क्वायर, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, तीनों ही नाम इसके होते हैं। इसलिए हम जाएंगे ऑल ऑफ दीज के साथ। किसके साथ जा रहे हैं, ऑल ऑफ दीज के साथ। 55 का फोर्थ। 56 में NH3 एंड NF3 मॉलिक्यूल है पिरामिडल शेप। आइए देख लेते हैं स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है। NH3 का शेप पूछ रहा है, तो 3 सिग्मा 1 लोन पेयर है। इसी तरह NF3 में देखोगे 3 सिग्मा 1 लोन पेयर है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन दोनों में ही sp3 आ रही है। ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल शेप पूछ रहा है, देख लेते हैं। ये तो ये तो लोन पेयर हो गया, ये हो गया हाइड्रोजन इसका। इसी तरह NF3 में भी देख सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे शेप के लिए मैं कहता हूं लोन पेयर छिपा लो, तो इसका शेप कैसा नजर आ रहा है, दोनों का पिरामिडल नजर आ रहा है। दोनों का शेप कैसा नजर आ रहा है, पिरामिडल शेप। तो ये तो बिल्कुल सही हो गया, स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही हो गया, ठीक है ना। द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज ग्रेटर देन ऑफ NF3। एनसीईआरटी का फैक्ट है ये। क्या है, फैक्ट है। NH3 का डाइपोल मोमेंट, देखिए जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है वो लीना से मीना होती है, मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। एटम से लोन पेयर होती है, किससे होती है, एटम से लोन पेयर। तो आइए इसी में देख लेते हैं, लीना से मीना, लेस से मोर, मतलब ये ऐसे जाएगा, लीना से मीना, लीना से मीना, एटम से लोन पेयर। यहां देखो वेक्टर एडिशन के चांस बहुत हैं। इधर आ जाओ, एटम से लोन पेयर, लीना से मीना। लीना यहाँ क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन है, और मोर कौन है, फ्लोरीन। तो इस तरह से जाएगा। यहाँ पे वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी हो रहा है। सो इजिली हमें देखने पर मिल रहा है कि डाइपोल मूवमेंट ऑफ NH3 इज मच मोर ग्रेटर देन ऑफ NF3। तो ये दोनों ही बातें जो होती हैं यहाँ पर बिल्कुल ही ठीक है ना। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट हेयर। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ये किसमें दिया है, 4th ऑप्शन में दिया।
क्वेश्चन नंबर 56 का फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। देख लीजिए, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है? स्पीसीज विद जीरो डाइपोल मूवमेंट। जीरो डाइपोल मूवमेंट, देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि अगर हम बात करते हैं सेंट्रल एटम है नो लोन पेयर, देन डाइपोल मूवमेंट जीरो जनरली, है ना। ऑल अगर लोन पेयर है तो डाइपोल मूवमेंट नॉन जीरो होता है 95% केसेस में जनरली। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए किसके सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं है। NH3 की बात करते हैं तो NH3 के पास एक लोन पेयर है, 5 में 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब एक है। तो NH3 का अगर आप देखते हो तो ये डाइपोल मूवमेंट इसका नॉन जीरो हो जाता है। इसी तरह NF3 का भी कैसा हो जाता है? नॉन जीरो हो जाता है। अभी हमने पीछे आपको दिखाया भी है नॉन जीरो डाइपोल मूवमेंट, क्योंकि सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर प्रेजेंट है। बात करते हैं NH4 प्लस की, तो ये जो है इसके पास अब इस समय कोई लोन पेयर नहीं है। इट मींस इसी का डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा? इस समय जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, इसी का डाइपोल मूवमेंट इस समय कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। NO का भी डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो हो जाएगा ना। तो यहां पर क्या थर्ड ऑप्शन आ जाएगा? थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर कि जीरो डाइपोल मूवमेंट किसका है? NH4 प्लस का है, क्योंकि सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं है। मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर सेंट्रल एटम पे पूछ रहा है, कौन सा यहाँ पे ऑप्शन ऐसा सही है जिसमें सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर सबसे ज्यादा है? तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो आइए निकाल लेते हैं। ClO3 माइनस, Cl के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, 7 में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, 8 हो गए। अब एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो 3 कितने लेंगे? 6 लेंगे। तो 8 में से 6 चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब एक लोन पेयर हो गया। XgF4 की बात करते हैं तो Xg जो है 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 में से 4 चले गए, 4 इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब 2 लोन पेयर हो गए। ठीक है ना। I3 माइनस को क्या लिखते हैं? I2 माइनस, तो I जो है वो 7 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक आ गया, 8 हो गए, 8 में से 2 चले गए, 6 इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब 3 लोन पेयर। अब देख सकते हो आपके सामने है सारी चीजें, बहुत सरल होता है। SF4 की बात करते हैं, सल्फर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, 6 में से 4 चले गए, 2 फ्री बचे, मतलब एक लोन पेयर। अब आपसे पूछ क्या रहा है? हाईएस्ट नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं, किसमें है? हम बोल सकते हैं I3 माइनस में। किसमें है? I3 माइनस में। तो 58 का क्या हो जाएगा? 58 का थर्ड हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। और इसका शेप कैसा होगा? I3 माइनस का लीनियर होगा, ये बात भी याद रखनी है। ठीक, सिंपल सवाल था। 58 का थर्ड। जनरली आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स एंड आयंस हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर। बिल्कुल सही बात है भाई। जैसे N2 है, N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 है। तो N2 में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो जो और होंगे जैसे CO हुए, NO प्लस हुए, इनके पास भी 14 इलेक्ट्रॉन है, तो इनका भी बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? इनका भी बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका क्या था? मैंने बताया था, याद करिए। मैंने कहा था बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला जो होता है, हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो इसको हम बाबा BA से पहले कर लेते हैं। 2 2 2 2, है ना, और ये 6 हो गए। बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 10, और एंटी बॉन्डिंग में कितने आ गए? 4। तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो हाफ ऑफ 10 माइनस 4, मतलब 3 आ जाएगा। हमने निकाल के भी दिखा दिया, वैसे 14 इलेक्ट्रॉन के लिए याद ही होता है सबको। तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है। N2CO एंड NO प्लस है बॉन्ड ऑर्डर 2, गलत बात है, बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है बेटा। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है इनका? 3 होता है। तो पहला सही हो गया स्टेटमेंट, दूसरा गलत हो गया। पहला सही है और दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो सेकंड ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 59 में सेकंड ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है आपके सामने है। कह रहा था कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एन एंड बी इन 1:1 कॉम्प्लेक्स ऑफ BF3 एंड NH3। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही स्पेशल केस है। NH3 है कह रहा है, ये रिएक्शन कर रहा है एक एक 1:1 में, इसके पास एक लोन पेयर भी होता है। तो अगर मैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन बोलूं तो 3 सिग्मा एक लोन पेयर से, ये अभी तो sp3 है, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं था तो ये अभी तो जो है sp2 है। लेकिन जब ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है n इसको दे देता है बेटा, है ना, बोरॉन को, जब ये फॉर्मेशन हो जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, तो अब हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछ रहा है क्या होगा। तो अब आप देखो ध्यान से, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन इंगेज हैं, 4 इंगेज हैं, तो 4 के लिए सीधे सीधे sp3 नहीं कर दोगे, है ना। तो यहाँ पे भी कितने हैं, 3 इसके पास खुद है और 1 इसके पास आया है ना। तो यहाँ पे भी 4 है और 4 के लिए क्या लिखते हैं sp3, और sp3 के लिए ज्योमेट्री क्या लिखते हैं बेटा, टेट्राहेड्रल लिखते हैं, टेट्राहेड्रल लिखते हैं, है ना। यहाँ पे NH3 तो टेट्राहेड्रल था, BF3 ट्राइगोनल प्लेनर था, लेकिन जब इनके बीच में बॉन्डिंग हो गई, जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, तो ये दोनों ही sp3 हो गए टेट्राहाइड्रल अरेंजमेंट ऑफ ज्योमेट्री के साथ। ठीक है, क्लियर हो गया। इंपॉर्टेंट केस है, क्लास में भी आपको ये बात मैंने बताई हुई है। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर कौन सा होगा भैया, टेट्राहाइड्रल sp3, टेट्राहाइड्रल sp3। तो इसका भैया पहला ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 60 का जो है वो सही हो जाएगा। कौन सा पेयर आइसो स्ट्रक्चरल है, ये बात आपको करनी है। तो आइसो स्ट्रक्चरल के लिए सेम शेप होना चाहिए, ये बात निकल के आती है। सेम अरेंजमेंट, CH3 माइनस की जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर 3 सिग्मा एक लोन पेयर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, पिरामिडल शेप। CH3 प्लस की बात करते हैं तो 3 सिग्मा 0 लोन पेयर, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, तो ये तो आइसो स्ट्रक्चरल है नहीं। NH4 प्लस को देखोगे, नाइट्रोजन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 5 में एक चला गया, बचे 4, 4 के 4 इंगेज हैं, तो 4 सिग्मा 0 लोन पेयर sp3। BH4 माइनस को देखोगे, बोरॉन के लिए 3 होते हैं, एक आ गया, कैपेसिटी हो गई 4, 4 में 4 चले गए, 0 बचे, हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब दोनों ही sp3 हैं, लोन पेयर 0 हैं, तो इनकी एक ऐसा शेप होगा, इनका टेट्राहेड्रल शेप होगा, और इसीलिए हम कह सकते हैं NH4 प्लस और BH4 माइनस कैसे हैं, दोनों आइसो स्ट्रक्चरल हो गए भैया। क्या हो गए, आइसो स्ट्रक्चरल हो गए, आप देख सकते हैं। सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे, आगे भी देख लेते हैं अगले ऑप्शन, लेकिन यहाँ पे करेक्ट क्या हो गया, यहाँ पर जो करेक्ट हुआ है वो सेकंड ऑप्शन के साथ हम लोग जा रहे हैं, NH4 प्लस और BH4 माइनस के बारे में बोल रहा है। ठीक है, कहता क्या है कि आगे देख लेते हैं, BF3 ट्राइगोनल प्लेनर होता है, पूरी दुनिया इसको जानती है। सल्फेट में 4 सिग्मा से अगर हम देखेंगे तो टेट्राहाइड्रल बनेगा, तो सी ऑप्शन भी आइसो स्ट्रक्चरल नहीं है। NH2 माइनस की जब हम बात करते हैं तो 2 सिग्मा 2 लोन पेयर से V शेप आ जाता है इसका, और BeF2 तो लीनियर होता है sp हाइब्रिडाइजेशन के साथ, है ना। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन एक ऐसा है जिसमें आपको आइसो स्ट्रक्चरल पेयर नजर आ रहा है, आपको मिल रहा है। ठीक, करेक्टली मैच कौन सा है वेस्पर थ्योरी के हिसाब से। ठीक है, ICl2 माइनस की मैं बात कर रहा हूं, तो ICl2 माइनस की जब मैं बात करता हूं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, एक आ गया, 8 हो गए। अब 8 में 2 चले गए, 6 बचे, 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 लोन पेयर, तो ICl2 माइनस 2 सिग्मा 3 लोन पेयर का मतलब sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन जब होती है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर I, यहाँ पर Cl होगा, यहाँ Cl होगा, बाकी 3 जगह लोन पेयर होगा।
इक्वेटोरियल पोजीशन पे। लोन पेयर तो लीनियर आएगा। कैसा आएगा? लीनियर। तो क्या सही है ये? बिल्कुल सही है, बिल्कुल ही सही है ना। XGF6 की बात कर रहे हैं। 6 सिग्मा एक लोन पेयर, sp3d3 डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, बिल्कुल सही है। ICl3 की बात कर रहे हैं। 3 सिग्मा 2 लोन पेयर, भाई 7 में 3 गए, 4 बचे, 4 का मतलब 2 पेयर। sp3d, यहाँ पे शेप दिया होता तो और ज्यादा इफेक्टिव हो जाता, लेकिन सही है, समझ में आ रहा है। अब ध्यान दीजिए, ये भी Cl, ये भी Cl, इधर भी Cl, इधर आ गया लोन पेयर लोन पेयर, तो ये तो हो गया बेंट टी शेप। कैसा हो गया बेटा? बेंट टी शेप। लेकिन इन्होंने क्या दिया? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, है ना। तो बेंट टी शेप आएगा इसका, रिपल्शन के कारण तो शेप ही आएगा, बेंट टी शेप आ जाएगा बेटा। और SF4 अभी मैंने बताया ही था, SF4 4 सिग्मा एक लोन पेयर sp3d हाइब्रिडाइजेशन के साथ इसका शेप होता है सीसॉ शेप। बनाया भी था, फिर से बना दे रहा हूं, चलिए। सीसॉ शेप, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, फोल्डेड स्क्वायर, ये सब इसी को बोलते हैं। तो ये भी सही हो गया। ये दूसरा भी सही है, ये वाला गलत है तीसरा। तो ए सही है, सी सही है, सॉरी ए सही है, बी सही है और डी सही है। ए बी डी पहले ही ऑप्शन में मिल चुका है हमको, देख लीजिए। ABD पहले ही ऑप्शन में मिल चुका है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, कहते हैं डाइपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डाइपोल मूवमेंट में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, बिल्कुल सही बात है। इसकी डायरेक्शन होती है लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, एटम से लोन पेयर, ये इसकी डायरेक्शन होती है। डाइपोल मूवमेंट इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन डेबाई यूनिट्स। 1 डेबाई इज इक्वल टू 3.3 इंटू 10 टू द पावर -30 कूलाम मीटर होता है। इट इज नॉट सेंटीमीटर, इट इज कूलाम मीटर, ठीक है ना। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है सही है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 जाएगा क्वेश्चन नंबर 63 के लिए। क्वेश्चन नंबर 63 के लिए ऑप्शन नंबर 4 जा रहा है, 63 के लिए 4th ऑप्शन जा रहा है, देख लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बहुत फंडामेंटल बातें हैं जो बता रहा हूं। फॉस्फेट आयन चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन एटम, तो FC की बात कर रहा है। और फॉर्मल चार्ज किसी भी, कह रहा है FC इन रेजोनेंस हाइब्रिड की जब हम बात करते हैं तो वो हो जाता है टोटल चार्ज अपॉन नंबर ऑफ RS, और नंबर ऑफ RS ऑक्सी एनायन में जो है वो नंबर ऑफ ऑक्सीजन के बराबर होता है। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन, तो टोटल चार्ज कितना है? 3, ऑक्सीजन कितने हैं? 4, तो -0.75 आंसर आ रहा है। 0.75 माइनस का FC आ रहा है। बॉन्ड ऑर्डर की बात कर रहा है, तो फॉस्फेट अगर हम देखेंगे कहता है बॉन्ड ऑर्डर इन ऑक्सी एनायन कैसे निकालते हैं, जहां पर कॉन्जुगेशन हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। कहते हैं टोटल बॉन्ड्स अपॉन नंबर ऑफ RS, और फिर बोलूंगा नंबर ऑफ RS ऑक्सी एनायन में क्या होते हैं? नंबर ऑफ ऑक्सीजन के बराबर। तो बॉन्ड कितने हैं बेटा? यहाँ 5, ऑक्सीजन कितने हैं? 4, तो आंसर आ गया 1.25। थर्ड ऑप्शन आपकी आंखों के सामने, आप देख सकते हैं। साधारण सवाल है, कई बार डिस्कस किया है, और इंपॉर्टेंट बात यह है कि PYQ है।
इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये PYQ है, आपकी एक बार और प्रैक्टिस हो गई PYQ की। ठीक, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 65, विच हैज जीरो डाइपोल मूवमेंट। किसका डाइपोल मूवमेंट जीरो है आपसे कह रहा है? H2O, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर है H2O में, तो डाइपोल मूवमेंट जीरो तो नहीं होगा। मैंने कहा था सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है तो 95% चांस है डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं होता है। आप देख सकते हैं। PS3 की बात करते हैं, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, यहां पर भी डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं होगा, डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं होगा। CO2 को देखते हैं, CO2 में डाइपोल मूवमेंट जीरो होगा क्योंकि CO2 के पास 2 सिग्मा 0 लोन पेयर हैं। और अगर लोन पेयर नहीं होते हैं, लोन पेयर अगर नहीं है सेंट्रल एटम के पास, तो डाइपोल मूवमेंट तो जीरो हो ही जाता है, मैंने आपसे बताया ही था। और डायरेक्शन हम जानते हैं, डायरेक्शन क्या होती है? लीना टू मीना, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। एटम से लेके कहां तक होती है? लोन पेयर तक होती है। तो लीना से मीना, लीना से मीना, म्यूचुअल कैंसिलेशन, डाइपोल मूवमेंट जीरो, और मॉलिक्यूल हो गया नॉन पोलर। SF4 की जब बात करते हैं तो SF4 में 4 सिग्मा 1 लोन पेयर आ जाता है, और 4 सिग्मा 1 लोन पेयर से एक लोन पेयर आ गया, F से F हो गया, F से F हो गया, इधर F इधर F। अब जरा ध्यान से देखिए डायरेक्शन, लीना से मीना, लीना से मीना, इनका रिजल्टेंट इधर होगा फ्लोरीन का, ये कैंसिल हो जाएंगे ऊपर नीचे वाले, और ये एटम से लोन पेयर, तो डाइपोल मूवमेंट इसका भी कैसा हो गया? नॉन जीरो। इन दोनों का भी डाइपोल मूवमेंट कैसा था? नॉन जीरो था, आपके सामने है, देख लीजिए। तो जीरो डाइपोल मूवमेंट किसका होगा? CO2 का होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। 65 का ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हर बार नीट में सवाल आना ही आना है डाइपोल मूवमेंट का, तो बहुत अच्छे से आपको इसको मजबूत करना है। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है? विच हैज नॉन जीरो डाइपोल मूवमेंट। अब कह रहा है कि इसका जीरो डाइपोल मूवमेंट नहीं है। देखिए, एक बात मैंने अभी कही थी आपसे कि सेंट्रल एटम के पास हैज नो लोन पेयर, तो डाइपोल मूवमेंट क्या है? जीरो है। लेकिन सेंट्रल एटम के पास हैज LP, तो डाइपोल मूवमेंट नॉन जीरो है। और ये कहां पे है? 95% केसेस में। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहां पर डाइपोल मूवमेंट जीरो हो जाता है सेंट्रल एटम के लोन पेयर के पास भी। ठीक है, सेंट्रल एटम के लोन पेयर होने के साथ भी जो है वो यहां पर डाइपोल मूवमेंट जीरो हो जाता है। इसी और जो ये एक्सेप्ट एक्सेप्ट हम बात करते हैं sp3d विद 3 लोन पेयर, sp3d2 विद 2 लोन पेयर, इसका एग्जाम्पल आता है XgF2, इसका एग्जाम्पल आता है XgF4, है ना। जैसे BF3 आपसे कह रहा है, तो आप BF3 अगर आप बनाते हो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आती है, बना लीजिए। आप ध्यान से देखिए, लीना से मीना, लीना से मीना, लीना से मीना, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आ गया, कैंसिलेशन हो गया, डाइपोल मूवमेंट जीरो हो गया, है ना। PCl5 को जब आप देखते हो, ये P आ गया, ये Cl आ गया, ये यहां पर आप देख सकते हो, ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये Cl। तो अगर आप देखोगे तो लीना से मीना, लीना से मीना कैंसिल हो गया, एटम से लीना से मीना, लीना से मीना, लीना से मीना, इनका इधर भी Cl है, तो इसका भी डाइपोल मूवमेंट क्या हो गया? कैंसिल हो गया, म्यूचुअल कैंसिलेशन हो गया। XgF2 मैंने अभी बताया, इसका भी डाइपोल मूवमेंट जीरो होता है। XgF2 में 2 सिग्मा 3 लोन पेयर से sp3d हाइब्रिडाइजेशन आती है, और अरे ये हमने XgF4 के लिए बना दिया, XgF2 अपने को बनाना है ना। ये 3 लोन पेयर है, ये 3 लोन पेयर। अब आप जरा ध्यान देना,
ये भैया हो गया लेस से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कैंसिल हो गए दोनों। अब ये एटम से लोन पेयर, एटम से लोन पेयर, एटम से लोन पेयर। अब इन दोनों लोन पेयर का रिजल्टेंट कहीं इधर होगा, तो ये लोन पेयर से लोन पेयर भी कैंसिल हो गया, इसका भी डायपोल मोमेंट क्या हो गया, जीरो। समझ में आया? इसी तरह XeF4 में भी हो जाएगा, है ना। तो इन तीनों का ही डायपोल मोमेंट क्या हो गया सर, जीरो। और इसका डायपोल मोमेंट क्या हो गया, NH3 है। NH3 के पास सेंट्रल एटम नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, तो NH3 का डायपोल मोमेंट जीरो तो नहीं होगा भैया, ठीक है ना। तो फोर्थ ऑप्शन के साथ हम लोग चले जाएंगे क्वेश्चन नंबर 66 में। क्वेश्चन नंबर 66 में फोर्थ ऑप्शन के साथ जा रहे हैं। किसके साथ जा रहे हैं, फोर्थ ऑप्शन के साथ हम लोग जा रहे हैं, ठीक। आइए हम बात कर रहे हैं, कहां चला गया, क्वेश्चन नंबर 66 हो गया था, ठीक है। 67, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में किसके पास जो है वो यहां पर एंटी बॉन्डिंग में किसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो O2 के पास होता है। आपको निकाल के दिखा देना है O2। N2 तो डायामैग्नेटिक है, C2 भी डायामैग्नेटिक है, B2 के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इसमें क्या पूछा है, एंटी बॉन्डिंग आपसे पूछा था। तो बहुत सरल है, मैं आपको करके भी दिखा दे रहा हूं। O2 के लिए सबसे पहले सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, और इसके लिए मैं हमेशा कहता हूं कि सिग्मा 2pz पहले आ जाता है, फिर पाई 2px बराबर पाई 2py, इसके आगे आएगा पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py, ठीक है। और फिर आएगा सिग्मा स्टार 2pz। तो अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 16 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2 2 2 2, आप ध्यान से देखिए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे भी 2, 10, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन पहले, फिर एक यहां, फिर एक यहां, फिर एक यहां, कितने हो गए भैया, ये हो गए 6 4 10, 4 14, एक एक इलेक्ट्रॉन बेटा यहां पर आ गए एंटी बॉन्डिंग में। देखो ये क्या है, ABMO है, ABMO है ना। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में किसमें है, O2 में है, इसीलिए O2 कैसा है, पैरामैग्नेटिक है। N2 C2 कैसे होते हैं बेटा, डायामैग्नेटिक होते हैं। B2 में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, B2 का भी आपको निकाल के मैं दिखा दे रहा हूं, आप देख लीजिए, बहुत काम आएगा, NCERT में दिए हुए हैं सब, है ना। सिग्मा स्टार 2s और पाई 2px इसमें पहले आता है, पाई 2py। अब आगे नहीं लिखेंगे तो नहीं लिखेंगे क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 2 2 2 1 1। अब इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें किसमें, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है। आपसे पूछा किसमें, एंटी बॉन्डिंग में पूछा है। तो आई विल गो विद ऑप्शन नंबर फर्स्ट इन क्वेश्चन नंबर 67, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं। CH बॉन्ड लेंथ के बारे में आपसे कह रहा है। तो बॉन्ड लेंथ के बारे में जब भी आपसे ये कहता है तो आपको याद रखनी है परसेंटेज एस कैरेक्टर के बारे में। और परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर आप निकाल लोगे तो डेफिनेटली आप बता ले जाओगे, ठीक है। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर के बारे में C2H6 है, मतलब ये है ना, C2H4 है, ठीक, ये हो गए। अब यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के लिए तो हाइब्रिडाइजेशन हमने आपको निकालना सिखाया है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3 माइनस पाई बॉन्ड, ये मैंने आपको बताया। तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बेटा, sp3 माइनस 0, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं है तो sp3 हो गया, मतलब 25% एस कैरेक्टर हो गया।
25% एस कैरेक्टर हो गया। यहां पर आ जाओ, sp3-1 क्योंकि एक पाई बॉन्ड है तो ये sp2 हो गया, मतलब 33.3% एस कैरेक्टर हो गया। इधर आ जाओ, sp3-2 मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन, मतलब 50% एस कैरेक्टर हो गया। अब हम जानते हैं परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी, ठीक है ना। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम किसमें हो जाएगी, परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे कम किसमें है, इसमें है। तो इसको अगर मैं पहला मान लूं, इसको मैं दूसरा मान लूं, इसको मैं तीसरा मान लूं, तो जो बॉन्ड लेंथ की ऑर्डर आएगा वो क्या आ जाएगा, बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर आएगा वो आएगा पहला, दूसरा, तीसरा। तो लार्जेस्ट आपसे पूछा है, तो लार्जेस्ट तो बेटा इसमें किसमें हो जाएगी, पहले में ही हो जाएगी, ठीक, पहले में ही हो जा रही है। और सिंगल बॉन्ड भी देख सकते थे, इनके बीच में एक बॉन्ड है ना, इनके बीच में दो बॉन्ड हैं, बॉन्ड ऑर्डर के कॉन्सेप्ट से, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कॉन्सेप्ट से, तमाम सारे फैक्टर होते हैं जिनसे आप ऐसे सवालों को कर सकते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और बॉन्ड ऑर्डर से भी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन O3 मॉलिक्यूल आर सेम। देखिए बिल्कुल सही होता है, O3 मॉलिक्यूल जो ओजोन है इसमें रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस जब होता है तो कहते हैं बॉन्ड लेंथ सेम हो जाती है। और कहते हैं अगर कोई मेंबर सेकेंड पीरियड का है, भैया ये सेकेंड पीरियड का है ना, इस सेकेंड पीरियड का है ना, अगर डोनर एटम सेकेंड पीरियड का है, तो अगर डोनर एटम सेकेंड पीरियड का है तो हम इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड मान सकते हैं, है ना। तो इसको हम ऐसे बना सकते थे, ओ ओ ओ, ओ प्लस और माइनस हो जाता। इसी तरह इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी मैं बना सकता था, आप देख सकते हो। तो इनके दो आरएस होते हैं, अब जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दो हो गए तो इनके बॉन्ड परमानेंट तो रहे नहीं, है ना। और रेजोनेंस में बॉन्ड लेंथ कैसी हो गई, सेम हो गई बेटा, कैसी हो गई, सेम हो गई, ठीक। तो ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, बॉन्ड लेंथ सेम हो जाएगी क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, रेजोनेंस। और इस बात को समझाएंगे किससे, रेजोनेंस से ही समझाएंगे। तो दोनों ही स्टेटमेंट कैसे हैं भैया, सही है। फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 69 में, 69 में फोर्थ ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड दैट कैन बी फॉर्म बाय वन वाटर मॉलिक्यूल। बहुत फेमस क्वेश्चन, क्लास नोट से आया हुआ सवाल। एक वाटर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, अगर आप देखोगे तो आप बना सकते हैं पहले। तो चलिए व्हाइट पेन ही लेते हैं, ध्यान से देखिए। देख पा रहे हैं, ये सारे H बॉन्ड हैं जो डॉट डॉट वाले हैं। तो एक वाटर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता नजर आ रहा है भैया, 4H बॉन्ड नजर, कितने नजर आ रहे हैं, 4H। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 71 देखिए क्या कह रहा है। बोथ H2 एंड SnCl2 आर बेंट मॉलिक्यूल। आइए निकालते हैं H2O में। देखो दो सिग्मा और दो लोन पेयर हैं,
तो अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी लोन पेयर रिपल्शन के कारण ये बेंट तो होगा ही, बिल्कुल सही है। SnCl2 को देखते हैं, 2 सिग्मा एक लोन पेयर आ रहा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ रही है, तो इसमें भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन के कारण बेंट तो ये भी हो जाएगा, बेंट ये भी है बेंट वो भी है, दोनों बात सही है। बोथ H2O एंड SnCl2 हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन, नहीं sp3 हाइब्रिडाइजेशन H2O की तो है 2 और 2 4, लेकिन इसकी sp2 है, तो दोनों की sp3 है, ये बात गलत हो गई, एक की है एक की नहीं है। तो पहला तो सही हो गया लेकिन दूसरा गलत हो गया, पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा सर। ठीक है, चलिए आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल इन H2S NH3 BF3 एंड SiH4। तो देखिए SiH4 है 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, BF3 है 3 सिग्मा 0 लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन, sp2 बॉन्ड एंगल 120 109 डिग्री 28 मिनट होगा, ऊपर वाले में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। NH3 की बात करते हैं, 3 सिग्मा एक लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन sp3 में जब लोन पेयर नहीं होते हैं तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है। एक लोन पेयर के प्रेजेंस से एंगल डिक्रीज होता है, ठीक है ना, तो यहां पर एक लोन पेयर कहते हैं 2.5 डिग्री एंगल कम करता है, तो नियर अबाउट 107 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल हो जाएगा। H2S में ध्यान से देखिए 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर हैं, तो यहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहां पर भी होगी, लेकिन क्योंकि लोन पेयर ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा, क्योंकि कहते हैं बॉन्ड एंगल जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर एट सेंट्रल एटम व्हेन HYBD आर डिफरेंट, है ना, HYBD जब अलग हो, आप देख सकते हो इस बात को, लोन पेयर जितने ज्यादा होंगे बॉन्ड एंगल उतना कम होगा। तो सबसे ज्यादा किसका है बेटा बॉन्ड एंगल, सबसे ज्यादा तो BF3 का है, फिर बेटा SiH4 का होना चाहिए, फिर NH3 का होना चाहिए, और सबसे कम H2S का होना चाहिए, 96 के आसपास होता है इसमें, ठीक है। तो H2S सबसे कम और BF3 सबसे ज्यादा, ये सिर्फ SiH4 सबसे ज्यादा इन्होंने गलत, तो पहला तो गलत हो गया, NH3 सबसे कम है, ये भी 2 ऑप्शन गलत हो गए। अब SiH4 का ज्यादा होगा NH3 से, तो थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे 72 में थर्ड ऑप्शन के साथ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए क्या कह रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड का एक सवाल आपके सामने आ गया है, कह रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड इज एब्सेंट इन, देखो कहते हैं हाइड्रोजन जो है मस्ट बी कनेक्टेड टू मीना ऑफ सेकेंड पीरियड, मतलब हाइड्रोजन इनसे अगर कनेक्ट है क्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से, तो ये जो है हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पर होगा, तो क्या NH3 में होगा, बिल्कुल सही है। H2S में होगा, नहीं। HF में होगा, बिल्कुल होगा। H2O में होगा, यस। सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे। 74 शेप ऑफ ClO3 माइनस, तो ClO3 माइनस देख लेते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, एक आ गया 8 हो गए, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो 3 कितने लेंगे 6, तो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री है मतलब एक लोन पेयर, तो ClO3 का मतलब 3 सिग्मा एक लोन पेयर, 3 सिग्मा और एक लोन पेयर यहां पर है, 3 सिग्मा एक लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई, क्या हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहां पर नजर आ रही है आपको, ठीक। अब इसका शेप अपने को निकालना है तो हम लोग बता सकते हैं, 3 सिग्मा एक लोन पेयर के लिए तो पिरामिडल शेप होता है, कैसा शेप हो गया, पिरामिडल शेप हो गया, ठीक है, पिरामिडल शेप हो जाएगा, पिरामिडल शेप, ठीक है।
तो ट्राइगोनल, ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है, ट्राइगोनल पिरामिडल है, कंफ्यूज ना होइएगा, पिरामिडल के साथ जाएंगे। 74 का ये ऑप्शन। 75 में पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग। देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, मैंने कहा है कि अगर एस ऑर्बिटल किसी भी ऑर्बिटल के साथ इन्वॉल्व है बॉन्डिंग में तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो ये हमेशा कैसा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा। यहां पर भी एस आई पी के साथ कैसा बनाएगा? सिग्मा। एस 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 पी या पी पी अलोंग दी एक्सिस है तो भी क्या बनाएगा? सिग्मा। पी और पी परपेंडिकुलर है तो बनाएगा पाई। हमेशा याद रखना कैसा बनाएगा? पाई। बना के दिखा दे रहा हूं। लैटेरल ओवरलैपिंग होती है, सही से बना दे थोड़ा। तो ये क्या हो गया? ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन है ना। पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है लैटेरल ओवरलैपिंग से। तो ये आपके सामने है, परपेंडिकुलर है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर पीजेड है तो ये पीएक्स या पीवाई है, ठीक है ना, कोई भी एक ले सकते हैं। तो बेटा इसका ऑप्शन क्या हो गया? फोर्थ हो गया क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर। तो ये आपके सामने था फर्स्ट 25 क्वेश्चन के डिस्कशन। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, आपने जो गलतियां करी होंगी उसको सुधारा होगा, तमाम सारी बातें आपने सीखी होंगी। तो मिस्टेक बुक बनाइए जो गलतियां हुई हैं और उनको रिवाइज करिए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आगे का डिस्कशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 76 टू 100 रिस्पेक्टेड अनिकेत सर करने जा रहे हैं, तो उनके साथ आप जुड़े रहिए और पेपर डिस्कशन को आगे देखते रहिए। थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। 75 तक आपके क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं नीट 6 के, स्वप्निल सर ने किए हैं। 76 से यहाँ पर देखना है आपको। तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखें बेटा तो क्या कह रहा है? अमंग अमोनियम आयन अमोनिया एंड NH2 माइनस विच हैज लीस्ट बॉन्ड एंगल, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, सबका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो सेम आएगा बेटा। तो ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर निकालें तो सबसे पहले निकालेंगे N, H4 कह रहा है बेटा, तो H हो गया, H H और H, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बॉन्ड एंगल निकालना है। तो बेटा ये CH4 लाइक दैट बन गया, ठीक है। तो समथिंग कितना? 109। तो उसके बाद निकाले NH3। तो यहाँ पर क्या आ गया बेटा? NH3 में लोन पेयर क्या आ जाएगा? लोन पेयर। तो एक लोन पेयर आ गया और 3 ये, तो इसका तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? छोटा। तो आप लिख सकते हैं, अगर आपके हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद, ठीक है, लोन पेयर आते हैं, ठीक है, फिर इसके अगर लिख दे बेटा तो लोन पेयर आने से क्या होता है? बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। ये आ गया बेटा, यहाँ पर 2 लोन पेयर हैं और एक H आपका ये है, ए है और माइनस। तो अगर बात करें बेटा आपसे, तो यहाँ पर देखो क्या आ गया? लोन पेयर 2 हैं और हाइब्रिडाइजेशन निकाले तो इसका भी sp3 और बेटा sp3 क्लियर हो गया। तो सेम है। तो हम क्या देख लेंगे? नंबर ऑफ लोन पेयर। नंबर ऑफ लोन पेयर को बढ़ाओगे तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा सर? कम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा लोन पेयर कहां पर है बेटा? इसमें। तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो बेटा NH2 माइनस का बॉन्ड एंगल सबसे क्या होगा? यहाँ पर आपका लीस्ट होगा, कम होगा। वही पूछा गया। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? आपका सेकंड। कौन सा हो जाएगा भैया? सेकंड। क्लियर हो गया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which pair in the following has maximum and minimum ionic कैरेक्टर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो फैजान रूल पढ़ा होगा। तो देखो बेटा उसके अकॉर्डिंग अगर देखें, यहाँ पर भी क्लोरीन है और यहाँ पर भी बेटा क्या है? क्लोरीन है। तो फिर देख लें, तो यहाँ +1 चार्ज, यहाँ पर +2। तो इसके अकॉर्डिंग आयनिक कैरेक्टर किसका ज्यादा हो जाएगा बेटा? पहले वाले का। दूसरे वाले का कम हो जाएगा। अगर बेटा आयन आपके सेम है तो आप क्या देखोगे? साइज देख लेंगे। साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बट यहाँ पर चार्ज देखेंगे तो यहाँ पर देखो बेटा +1 और
+2 है तो क्या हो जाएगा, RbCl का आयनिक कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा बेटा, और इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया है विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम एंड मिनिमम आयनिक कैरेक्टर, तो मैक्सिमम हो जाएगा RbCl का और मिनिमम हो जाएगा बेटा BeCl2 का। अब यहाँ पर साइज का देख लो बेटा, तो यहाँ पर +1 और यहाँ पर भी +1 है, Cl दोनों में सेम है, तो यहाँ पर लिथियम का कम और रुबिडियम का ज्यादा, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो सही कौन सा होगा बेटा आपका, फर्स्ट हो जाएगा। सेम इसकी बात करें, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगला देखते हैं, नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल बिटवीन द बॉन्ड पेयर इन PCl5। तो बेटा PCl फास्फोरस आपका सेंट्रल एटम हो गया, यहाँ पर 5 क्लोरीन एटम लगे हैं, Cl और Cl, क्लियर हो गया। चलिए, और तीन आपके एक प्लेन में लग गए, 2 आपके एक प्लेन में बेटा Cl और Cl, मतलब मान लीजिए कि 5 एंगल बेटा आपको बनाना है, 5 बॉन्ड, तो 3 आपने एक प्लेन में बना दिए, 1 2 और 3 एक प्लेन में हो गए, और 2 एक इसके बेटा परपेंडिकुलर, दूसरा परपेंडिकुलर, टोटल कितने बना दिए, 5। तो देखो बेटा 3 आपके एक प्लेन में है, ये 3 एंगल बेटा आपके एक प्लेन में है, और 2 इसके क्या है, परपेंडिकुलर। तो आपसे पूछ रहा है कितने 90 के एंगल होंगे, 90 डिग्री के कितने एंगल होंगे, तो आप कहेंगे सर टोटल काउंट करिए बेटा, तो इससे इसका बॉन्ड जो बनेगा 90 का, इससे 90 और बेटा 90, 3 अपर साइड हो गए और 3 नीचे साइड हो गए, तो टोटल कितने एंगल हो गए भैया, 6। कितने हो गए, 6। टोटल एंगल कितने हैं बेटा, 6 हो गए। देखो 3 इन बॉन्ड के परपेंडिकुलर ऐसे, तो 3 इस Cl से मिलेंगे, तो 3 तो ये हो गए बेटा, 1 2 और ये 3 हो गए, और 3 सेम नीचे वाले क्लोरीन से, टोटल कितने हो गए, 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है बेटा अ पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर मींस अ स्टेबल मॉलिक्यूल। बिल्कुल सही बात है बेटा, अगर पॉजिटिव मॉलिक्यूल आएगा तो आपका जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा बेटा, स्टेबल होगा। जो मॉलिक्यूल होगा वो स्टेबल होगा, 0 आता है तो अनस्टेबल है, नेगेटिव आता है तो अनस्टेबल है। बाकी देखते हैं, तो ये वाला आपका क्या हो गया बेटा, करेक्ट हो गया। अ नेगेटिव बॉन्ड ऑर्डर मींस एन अनस्टेबल मॉलिक्यूल, बेटा ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। 0 आता है, नेगेटिव आता है तो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। क्या हो जाएगा बेटा, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी बात सही है, तो आप कह सकते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट, सेकंड भी करेक्ट। क्लियर हो गया। चलिए, तो आंसर हो जाएगा बेटा बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड विल बी करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड टेक प्लेस। तो बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बात किया गया, तो आप सबको पता है कि 3 एटम के बीच में होता है बेटा फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। तो ऐसे आपको याद रखना है, फोन FON फोन, ठीक है ना। फ्लोरीन में सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। तो बेटा HF में सबसे ज्यादा, फिर H2O, फिर NH3, इसमें तो होगा नहीं। ठीक है, तो बेटा कहाँ हो जाएगा आपका HF, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा यहाँ पर। ठीक है ना सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिरामिडल शेप इज ऑब्जर्व। किसमें पिरामिडल शेप होगा, तो अगर बेटा SO3 का बनाए तो S हो गया सल्फर, और एक लोन पेयर आ गया, और बेटा 2 क्या आ गए, बॉन्ड पे। और आपसे पूछा गया है शेप पिरामिडल, तो ये पिरामिडल नहीं है बेटा, V शेप है। CO2 की अगर बात करें बेटा, तो CO2 बनेगा डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड, तो इसका बेटा क्या हो गया, लीनियर हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है NH3, तो NH3 में बेटा N हो गया, 3 H लगे हैं, लगा दिया हमने बेटा, और एक लोन पेयर लगा है, क्योंकि लोन पेयर के आने की वजह से ये वाले जो बॉन्ड है वो क्या हो गए, बेंट हो गए। तो लोन पेयर को तो कंसीडर नहीं करते शेप में, तो बाकी तीनों को अगर हम मिला दें तो ये कुछ आपका पिरामिडल नुमा बन गया। ठीक है, पिरामिड टाइप का बन गया, तो इसका शेप जो होता है वो क्या होता है बेटा, पिरामिडल। क्या होता है सर, जो इसका शेप होता है वो आपका होता है पिरामिडल। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो बेटा NH3 आपका आंसर हो जाएगा, NH3 आपका आंसर हो जाएगा। अगर बात करें बेटा, अगर बात करें कि HCF2O2, तो ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक लोन पेयर है, 4 बॉन्ड पेयर बन जाएंगे, तो इसका तो पिरामिडल नहीं बन पाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 प्लेन एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है,
तो आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? थर्ड। नेक्स्ट, मॉलिक्यूल इन विच ऑल द बॉन्ड एंगल आर इक्वल। किसमें बेटा, कौन से मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड एंगल बनेंगे वो सेम बनेंगे, इक्वल होंगे? देख लेते हैं पहले HCF4। तो बेटा अगर बात करें HCF4 की तो F हो गया, F हो गया, F और F, और एक लोन पेयर बेटा ये है और दूसरा लोन पेयर आपका ये है। आपको यहाँ बताना है बॉन्ड एंगल सेम होंगे या डिफरेंट होंगे, ठीक है? तो आपको बताना चाहेंगे बेटा कि इसमें जब आप इसको मिला दोगे इस तरीके से, एक स्क्वायर बन गया, और स्क्वायर के बेटा जो लोन पेयर परपेंडिकुलर, तो उसको तो देखेंगे नहीं ना, लोन पेयर को देखेंगे। ये चारों जो बॉन्ड बने हुए हैं बेटा, इनके बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा बेटा? सेम, क्योंकि एक प्लेन में आपको चार बॉन्ड क्या किए गए हैं? लगाए गए, ठीक है ना? तो इनका भी बॉन्ड एंगल क्या हो गया सर? सेम हो जाएगा, ठीक है ना? फिर देखते हैं बेटा BF3। तो अगर बेटा BF3 की बात करें तो यहां पर हो जाएगा BF3, F, F और F। बेटा क्या हो गया? इसके भी जो बॉन्ड एंगल बनेंगे वो क्या बनेंगे? सेम बनेंगे। ये और ये तीनों बॉन्ड एंगल क्या है? सेम है। इसका भी सेम है। CCl4, इनके जो बॉन्ड एंगल बनेंगे बेटा वो भी सेम है। एक Cl, Cl, Cl और Cl, कितने का? 109, ठीक है? समथिंग बनेगा, ठीक है? तो बेटा इन तीनों के बॉन्ड एंगल क्या बन रहे हैं? सेम बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं बेटा? सेम बन रहे हैं। तो आप बहुत अच्छे से कह सकते हैं कि इसमें बेटा आंसर जो आपका होगा वो क्या होगा? ऑल ऑफ दीज, मतलब तीनों कंपाउंड के बॉन्ड एंगल क्या है बेटा? सेम। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। HCF4 में बेटा जो चारों एंगल बन रहे हैं वो क्या है? सेम है, ठीक है ना? उसके बाद अगर बात करें बेटा तो BF3 में भी सेम है, उसके बाद CCl4 में भी क्या है? सेम है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है बेटा O2 माइनस, सर कह रहा है O2 माइनस हैज मोर बॉन्ड लेंथ देन O2। तो बेटा इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 1.5, और इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 2, ठीक है ना? तो आप सबको पता है बेटा कि बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? बॉन्ड लेंथ के। तो आप ये बात लिख लेना सर, बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल बेटा बॉन्ड लेंथ, ठीक है? तो बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा उसका बॉन्ड ऑर्डर, जिसका ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम, ठीक है? तो इसमें बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा हो जाएगी बेटा? O2 माइनस हैज मोर बॉन्ड लेंथ देन O2। बिल्कुल सही स्टेटमेंट कह रहा है सर आपसे। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है बेटा MgCl2 हैज मोर लैटिस एंथैल्पी देन NaCl। ये भी स्टेटमेंट बेटा क्या है? बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है? MgCl2 की ज्यादा होगी लैटिस एनर्जी किससे बेटा? NaCl की। यहाँ पर अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हो जाएगा बेटा आपका कौन सा? 4 ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा बेटा? 4 ऑप्शन। ये चीज आप बस पता रखिए, ठीक है? और होप आप सबको पता होगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द शेप ऑफ ब्रोमीन F3 माइनस, माइनस नहीं है बेटा तो ध्यान दीजिए, BrF3 है तो ब्रोमीन हो गया। अब आपको बता दें ब्रोमीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 3 आपके बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं। तो बेटा ध्यान दीजिए, ये आपका एक लग गया F, दूसरा लग गया बेटा इधर F, और तीसरा लग गया F। जो लोन पेयर होंगे, एक लोन पेयर बेटा आपका ये हो गया और दूसरा लोन पेयर आपका बेटा ये हो जाएगा, ठीक है ना? तो अब ध्यान दीजिए, जब हम शेप की बात करते हैं बेटा तो शेप में लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते हैं। तो लोन पेयर को सर हाइड करो और इसको थोड़ा सा ऐसे मोड़ दो तो कुछ टी नुमा आपको दिखेगा, और अगर टी दिख रहा है बेटा तो इसी को बोलते हैं टी शेप। क्या बोलते हैं सर? टी शेप। तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा आपका? सेकंड हो जाएगा टी शेप। क्या लिखेंगे बेटा? टी शेप। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट देखो, बिटवीन बेटा NH3 एंड NF3 विच हैज मोर डाइपोल मोमेंट। क्या कह रहा है? NH3 और NF3 में डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा, ये आप सबको बताना है। तो ध्यान दीजिए, यहां पर अगर बात करें NH3 की तो N, H, H और H हो गया, और ये आपका एक लोन पेयर हो जाएगा सर। तो यहां पर आप कह सकते हैं बहुत अच्छे से कि इसका डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ जाएगा, इधर की तरफ जाएगा, इधर की तरफ जाएगा, और जो न्यूक्लियस है उसका भी ऊपर। तो सारे के सारे क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे। लेकिन अगर बात करें बेटा NF3 की तो N, F, F और F दिया गया है। यहां पर डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी सर, वो डायरेक्शन आपकी होने वाली है इस तरीके से, ठीक है? तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट क्या होगा? सबट्रैक्ट होगा, और ये आपका क्या हो गया? लोन पेयर। तो ये इधर की तरफ जाएगा
तो दोनों में क्या होगा, सेपरेशन होगा। क्या होगा बेटा, सेपरेशन। तो आप कह सकते हैं कि इसका डायपोल मोमेंट इसके कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डायपोल मोमेंट का क्या हो रहा है सर, एडिशन हो रहा है। क्लियर हो गया। तो अगर बात करें तो NH3 का डायपोल मोमेंट बेटा NF3 से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेप ऑफ XeF4। तो अगर बेटा बात करें तो Xe और कितने F4, 4 फ्लोरीन एटम लगे हैं, तो बेटा F हो गया। और जीनोन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, जल्दी से बताइए भैया। जीनोन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नोबल गैस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो सर 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में है, 4 हमने फ्लोरीन को दे दिया, कितने लोन पेयर बचे, 2। कितने बेटा, 2। तो एक लोन पेयर आपका ये हो गया सर, और दूसरा लोन पेयर आपका ये हो गया। अब बेटा इसको देख लो ध्यान से। क्या बन गया बेटा, स्क्वायर। और सर एक ही प्लेन में है सर, स्क्वायर तो बन रहा है सर, लेकिन एक ही प्लेन में बन रहा है। तो आप कह सकते हैं सर इसका जो शेप होगा वो क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर। सर बस एक बात याद रखिएगा, जब कभी भी हम किसी भी मॉलिक्यूल का शेप बताते हैं, उस कंडीशन में बेटा हम लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते। ठीक है ना सर। चलिए, तो क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर प्लेनर। क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। क्या इतनी बात क्लियर है, बोलो भैया जल्दी से। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। फिर स्टेटमेंट वाला आ गया, गिवन 2 स्टेटमेंट। बेटा पहला कह रहा है आपसे सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। बिल्कुल सही बात है बेटा, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है पाई बॉन्ड के। क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अकर टू अ स्मॉलर एक्सटेंट। ठीक है ना। तो ये बिल्कुल आपका सही है बेटा, करेक्ट है। दूसरा कह रहा है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 इज 1। बिल्कुल सही है बेटा, H और H के बीच में बॉन्ड कितना बनता है, 1। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया भैया, 1 हो गया। दोनों सेंटेंस आपके स्टेटमेंट क्या भैया, सही, पहला भी दूसरा भी। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। बताओ बेटा, क्लियर हो गया। चलिए अगर यहां तक क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। फाइंड द इनकरेक्ट मैच। फाइंड द इनकरेक्ट मैच की अगर बात करें बेटा तो BF3। अगर बात करें बेटा BF3, तो BF3 का दिया गया है ट्राइगोनल प्लेनर। और सर अगर बात करें BF3 तो बेटा ध्यान देना, ये हो गया, F हो गया बेटा, F हो गया और F हो गया। सबको मिला दोगे, और अगर सबको मिलाओगे तो इसको जब आप मिलाएंगे तो सर ये बनेगा। और देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है, एक ही प्लेन में है, तो आप कह सकते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। इसका जो ज्योमेट्री है वो बिल्कुल सही दी गई है बेटा। फिर सेकंड कह रहा है आपसे बेटा PCl5, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो बेटा देखना फॉस्फोरस हो गया, यहाँ पर Cl और Cl, एक क्लोरीन यहाँ पर लगा है, एक क्लोरीन यहाँ पर। तो बेटा ध्यान दो, इधर हो गया, इधर हो गया और इधर हो गया। तो ये देखो बेटा एक पिरामिड ऊपर बन गया और दूसरा पिरामिड नीचे। ठीक है, तो एक तो ट्राइगोनल बना सर, और एक पिरामिड देखो ये बेटा ऊपर बना और एक नीचे। तो एक क्या हो गया आपका ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल जो कि बिल्कुल सही है बेटा। उसके बाद आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है ना। फिर देखते हैं SF6, तो SF6 का दिया गया है स्क्वायर प्लेनर, जो कि बिल्कुल नहीं होगा। देख लेते हैं बेटा, F और यहाँ पर होगा F फ्लोरीन बेटा, और एक फ्लोरीन यहाँ पर और एक फ्लोरीन यहाँ पर। तो आप कह सकते हैं बहुत अच्छे से कि इन सबको जब मिलाओगे बेटा तो क्या हो जाएगा, शेप ऑक्टाहेड्रल। क्या होगा बेटा, ऑक्टाहेड्रल। और सर दिया क्या गया है, सर जरा सी ये भी बता दीजिए, दिया क्या गया है, स्क्वायर प्लेनर, जो कि क्या हो जाएगा बेटा, इनकरेक्ट। भाई स्क्वायर प्लेनर नहीं होगा, ज्योमेट्री पूछ रहा है सर, ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। तो ये आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि ये क्या है, इनकरेक्ट मैच है। इसका ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर नहीं होगा सर, क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। BeCl2 लीनियर की बात कर रहा है, बिल्कुल सही बात कर रहा है बेटा। तो Cl, तो यहाँ पर बेटा इसका जो ज्योमेट्री बनेगा वो लीनियर बनेगा। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर इन N2 N2 2 N2 माइनस। ठीक है, तो बेटा आपको ट्रिक बता दें, N2 का बॉन्ड ऑर्डर तो बेटा पता है N और N के बीच में कितने बॉन्ड बनते हैं, 3। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया। अब जैसे जैसे माइनस चार्ज बढ़ रहा है तो आप बॉन्ड ऑर्डर को 0.5 कम कर दो। क्या कर दो बेटा, कम कर दो।
तो इसका तो 3 हो गया। अगर बात करें बेटा इसकी तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस चार्ज बढ़ा है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना 2, और अगर बात करें इसका तो इसमें 1 माइनस चार्ज है तो इसका कितना हो जाएगा 2.5। तो सबसे ज्यादा बेटा N2 का होगा, उसके बाद N2 माइनस का होगा, और बेटा उसके बाद हो जाएगा N2 2 माइनस। बताइए सर क्या ये क्लियर है, जल्दी से बताइए। सबसे ज्यादा N2 फिर N2 माइनस फिर N2 2 माइनस। क्या सर हम थर्ड ऑप्शन को लॉक कर दें, बोलो भाई। चलो तो यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, और बेटा आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, ऐसे ही मेहनत करते रहिए, आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है ना। चलिए स्टेटमेंट फिर 2 दिए गए हैं बेटा, तो देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है। BCl3 इज ट्राइगोनल प्लेनर, जो कि बिल्कुल सही बात है बेटा, अभी हमने जस्ट पढ़ा थोड़ी देर पहले। फिर कह रहा है व्हाइल PCl5 इज ट्राइगोनल बाइपिरामिड। तो BCl3 की देखें तो बेटा बोरॉन Cl Cl और Cl तीनों को मिला दो तो ये बेटा बन जाएगा आपका ट्राइगोनल प्लेनर। PCl5 की बात करें तो P हो गया, Cl हो गया, Cl हो गया, Cl हो गया, फिर Cl हो गया और Cl हो गया, इन सबको मिलाओगे बेटा तो आपका बन जाएगा ट्राइगोनल। और जब बेटा इसको मिला दोगे तो एक पिरामिड ये बन गया भैया, ऊपर बन गया, दूसरा पिरामिड ये नीचे बन गया, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, जो कि सेंटेंस बिल्कुल भाई साहब सही है। फिर कह रहा है बोरॉन इन BCl3 इज sp2, बिल्कुल सही है बेटा, 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे, 0 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, बिल्कुल सही। फॉस्फोरस इन PCl5 sp3d, तो बेटा 5 सिग्मा बॉन्ड, 0 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d, तो ये भी क्या है आपका करेक्ट है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, फर्स्ट और सेकेंड दोनों क्या है करेक्ट है। क्या है सर, करेक्ट है। क्या इतनी बात क्लियर है बच्चों। चलिए आप लोग बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं और इसका रिजल्ट सर बहुत बेहतरीन जाने वाला है, ठीक है ना। चलिए बेटा देखो फिर से आ गया, और ये बहुत फेमस भी है, ठीक है ना। हाँ O3 मॉलिक्यूल ओजोन का बेटा स्ट्रक्चर है, तो देख लेते हैं। आप सबको पता है बेटा ये वाला जो बॉन्ड है ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। एक चीज याद कर लो, सिंपल चीज बता रहे हैं सर आपको, सिंपल चीज बता रहे हैं। ऑक्सीजन अगर 2 बॉन्ड बना रहा है तो उस पर कोई भी किसी तरीके का चार्ज नहीं है, और अगर 3 बना रहा है, कितने बना रहा है सर, 3 बना रहा है तो प्लस चार्ज, और अगर 2 से कम बना रहा है, 1 बना रहा है तो माइनस चार्ज। फिर से सुन लीजिए सर, अगर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है तो उस पर कोई भी चार्ज नहीं, 2 से ज्यादा मतलब 3 बना रहा है तो 1 प्लस चार्ज, और 2 से कम 1 बना रहा है मतलब 1 बना रहा है तो बेटा 1 माइनस का चार्ज। चलो चेक कर लेते हैं। तो बेटा यहाँ पर 2 बॉन्ड तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पर बेटा 3 बॉन्ड तो +1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 बॉन्ड बना तो -1। और आपको बता दें ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा है, अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटाते हैं बेटा तो ये प्लस और ये माइनस, क्योंकि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट ने इस वाले थर्ड वाले ऑक्सीजन को अपना एक पेयर, लोन पेयर या फिर 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, शेयर किए हैं इसको। तो जो शेयर करता है बेटा उस पर प्लस चार्ज, जिसके पास करता है उस पर माइनस। तो देख लेते हैं फर्स्ट पे 0, तो बेटा फर्स्ट पे 0 आया है ऑक्सीजन का, फर्स्ट पे 0 कह रहा है, सेकेंड पे बेटा +1 और थर्ड पे -1। तो देखो बेटा 0 +1 -1, क्या सेकेंड ऑप्शन लॉक कर दिया जाए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, विच इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल मॉलिकुलर ऑर्बिटल N2 इज करेक्ट। तो बेटा आप लोगों ने MOT मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ा होगा और सीक्वेंस आपको याद होगा, तो पहला ही ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, π2py लेस देन सिग्मा 2pz लेस देन π*2px अप्रोक्सीमेट। बेटा ये साइन जो है अप्रोक्सीमेट क्या बराबर मतलब किसके, π*2py, और यही क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी जब खोलेंगे बेटा तो वहां पर आपको सीधा ये चीज दी गई है, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन पाई बॉन्ड, किसमें पाई बॉन्ड नहीं है, नो पाई बॉन्ड, नो पाई बॉन्ड पूछा गया है। तो बेटा SO2 की बात करें तो S ये बन गया बेटा, यहाँ तो 2 पाई बॉन्ड है। SO3 की बात करें बेटा तो यहाँ 3 पाई बॉन्ड हो जाएंगे, क्योंकि एक डबल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं। बात करें CO2 तो यहाँ 2 पाई बॉन्ड हो जाएंगे बेटा। बात करें H2O तो यहाँ पर 0 पाई बॉन्ड हो जाएंगे, क्योंकि H
OH के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है और 2 लोन पेयर। तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा आपका H2O। क्या हो जाएगा H2O। चारों बने हैं बेटा, ये आपका ऑप्शन फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये आपका थर्ड बना है। अगर आपसे कोई पूछे तो आप कह देना बेटा 2 पाई 3 पाई और यहाँ पर 2 पाई। क्लियर। चलिए, विच इज नॉट पैरामैग्नेटिक। तो सर आपको बता दें बढ़िया से ट्रिक बता दें, बहुत अच्छी ट्रिक है। आप लोग नॉट पैरामैग्नेट पूछा गया है तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेना सर। अगर ऑड आ रहा है तो पैरामैग्नेटिक और इवन आ रहा है तो डायामैग्नेटिक। और ये छोटी सी बात अगर आपने याद कर लिया तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना। ऑड में पैरा, इवन में डाया। और बेटा 6 और 12 क्या होता है, एक्सेप्शन होता है। 6 और 12 क्या होता है, एक्सेप्शन होता है। तो ध्यान दो बेटा, काउंट करते हैं। B2 में कितना हो जाएगा बेटा, जल्दी बताओ भैया। बोरॉन 3 होते हैं वैलेंस शेल में, तो 3 दूनी 6, तो ये 6 आपको पता है, 6 और 12 एक्सेप्शन है। तो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। ये आपका पैरामैग्नेटिक है। NO, तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 3 होते हैं बेटा, सॉरी 5 होते हैं नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में, और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6, 6 5 11, और ये भी पैरामैग्नेटिक है। 6 और 4, कार्बन में 4, इसमें बेटा हो जाएंगे ऑक्सीजन में 6, 6 4 10, और 10 आपका क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा। क्या होगा बेटा, डायामैग्नेटिक। ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलिए, O2 आपका क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। तो ध्यान दो बेटा, आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, थर्ड। कौन सा हो जाएगा बेटा, थर्ड हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, क्लियर है कि नहीं भैया। O2 पैरामैग्नेटिक कैसे, मैंने बताया ना, 6 एंड 12 ये आपके एक्सेप्शन है, ठीक है, ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। और बेटा ट्रिक याद रखना, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन काउंट करना, ऑड आ रहे हैं डाया, सॉरी पैरा, और इवन आ रहे हैं तो डाया। ठीक है, याद रहेगा आप सबको। चलिए, तो ऐसे कर लेना, ये 6 और 12 देख लेना। देखो ऑक्सीजन है वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 है तो 12 और एक्सेप्शन है। चलिए, विच इज हाईएस्ट बॉन्ड एंगल। तो बेटा बॉन्ड एंगल बनाना है, यहाँ पर H2O की जब बात करेंगे तो यहाँ पर आपका एंगल जो बनेगा बेटा, वो एंगल बनेगा आपका 104 के समथिंग। CH4 में 109। जो ग्रेफाइट होता है इसका एंगल ज्यादा बनता है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन तो सब में sp3 आएगा निकल के, इसका तो sp2 आएगा, तो यही गलत हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं होगा बेटा। इन तीनों की बात करें, यहाँ पर लोन पेयर है 2, यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं है, लेकिन 104 होगा। ग्रेफाइट का सबसे ज्यादा होता है बेटा, तो हाईएस्ट पूछा गया तो ग्रेफाइट का होगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, among H2, H2 minus, H2 plus which has highest bond strength। आपसे बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछा गया है। क्या पूछा गया सर, बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो आप कहेंगे कि सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ हो जाएगी बेटा किसकी, जल्दी बताओ भाई, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी हो जाएगी, सॉरी बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछा गया है, तो हाईएस्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ बेटा किसकी हो जाएगी, H2। किसकी हो जाएगी, H2। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो आपको बता दें, एक बढ़िया सा काम कर देना सर, इसको ऐसे बढ़ा देना, ये मिल रहा है, ये कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ एक Cl है। फिर यहाँ पर देखो बेटा तीनों अलग अलग है, ठीक है, तीनों की डायरेक्शन अलग है। फिर क्या करोगे, देखो इसको इससे मारना और इससे, क्योंकि इन दोनों का क्या होगा, रिजल्टेंट आएगा, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक Cl बचा, इसको तो इसका तो 0 सबसे कम होगा। फिर देखें बेटा, तो यहाँ पर इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा, मिला देना, तो सबसे ज्यादा इसका तो सेम हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना बेटा, सबसे ज्यादा किसका होगा, बी का। क्यों, क्योंकि इसमें तीनों डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है, तो सबसे ज्यादा बेटा बी का हो जाएगा। उसके बाद अगर हम ए की बात करें तो यहाँ एक क्लोरीन है और सेम, ये 3 कैंसिल आउट हो गए, तो एक यहाँ पर है, तो आप कहोगे बी और सॉरी ए किसके बराबर हो गया बेटा, सी के। फिर बढ़ाओगे, फिर अगर बात करें बेटा तो आप कहोगे डी और इसका, दोनों का क्या है, सब कैंसिल आउट हो गया 0, तो आप कहोगे डी किसके बराबर है बेटा, ई के। ठीक है, ऐसे निकालो, शॉर्टकट तरीका है। ठीक है, क्लियर है भाई, जल्दी बताओ। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी और डी, बिल्कुल सही, सेकंड। ठीक है, चलो इन AB4E
टाइप मॉलिक्यूल ऑफ से विल बी बी बॉन्ड पेयर एंड ई क्या है बेटा, ये दिया गया है, बी को बॉन्ड पेयर माना है और ई को लोन पेयर माना है। तो AB4E टाइप ऑफ मॉलिक्यूल द शेप पूछा है आपसे, पहला कह रहा है बेटा ये गैप हो गया है नहीं है एक्चुअल में। तो पेंटागोनल, बाइपिरामिडल, फोल्डेड स्क्वायर, टेट्राहेड्रल, बोथ सेकंड एंड फोर्थ, थर्ड दोनों कह रहा है। बताओ कौन सा होगा, जल्दी बताओ भाई। तो याद रखना बेटा फोल्डेड स्क्वायर क्या होता है, फोल्डेड स्क्वायर, ठीक है। बाकी सबसे मैच नहीं होगा क्योंकि पेंटागनल बाइपिरामिड मिडल के लिए शेप आपसे पूछा गया है। तो बेटा यहाँ बॉन्ड दिए गए हैं तो इनको अरेंज करोगे क्योंकि एक लोन पेयर 4 बॉन्ड पेयर हैं, तो बॉन्ड ऊपर नीचे लगा दो, 3 को यहाँ लगा दो, एक लोन पेयर को हॉरिजॉन्टल वाले प्लेन पे लगा दो, तो क्या हो जाएगा फोल्डेड स्क्वायर। नेक्स्ट देखो बेटा द मोर स्टेबल स्ट्रक्चर फॉर ClF3 विल बी। तो पहला देखें बेटा, तो ध्यान देने वाली बात है, सबसे ज्यादा स्टेबल आपका यही होगा क्योंकि लोन पेयर एक प्लेन पूरा है 360 का, वहां पर हमने लोन पेयर के ऐड किया है और लोन पेयर को रखा है। जब लोन पेयर को रखेंगे तो इसको इस पर मैक्सिमम एंगल बनेगा, तो रिपल्सन कम होगा, तो ये स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। इनको कर दिया साइड में, तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो यही दिख रहा है। उसके बाद ये ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा, सेम साइड होना चाहिए। और बेटा वर्टिकल रखोगे तो एंगल कम पड़ेगा, इसके बीच में 90 का, तो रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा। यहाँ पर देखें तो ये भी एंगल बेटा 90 का, ये वाला एंगल क्या है 90 से बड़ा। देखो एक प्लेन ये है, एक लोन पेयर को ऊपर रखा, एक प्लेन को नीचे, तो ये इसके परपेंडिकुलर हो गए लोन पेयर, तो 90 का एंगल, तो ये स्मॉल है। तो ये सब आपके क्या हो गए, कह रहा है मोर स्टेबल, तो आपका पहला सबसे ज्यादा स्टेबल है बाकी के कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा सर इसका, फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन। पहला कह रहा है हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, बिल्कुल सही है, ये करेक्ट है बेटा आपका। जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं क्या करते हैं, ओवरलैपिंग, और ओवरलैपिंग से ही क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। फिर कह रहे हैं कर्नल बियर्स पॉजिटिव चार्ज, तो बेटा कर्नल बियर न्यूक्लियस को बोलते हैं, किसको, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस पे क्या होते हैं प्रोटॉन, और प्रोटॉन क्या होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। तो आप कहोगे क्या कर्नल बियर पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो आप कहोगे जी सर बिल्कुल होता है। बेसिकली न्यूक्लियस की बात कर रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा सही। लास्ट ऑप्शन पढ़ो, फॉर्मल चार्ज ऑन सेंट्रल ऑक्सीजन इज ओजोन इज पॉजिटिव, ये भी सर सही है। देख लीजिए सर 0 0 बीच वाला ऑक्सीजन है, इसके पास फॉर्मल चार्ज +1 और इसके पास -1, इसके पास 0। अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, तो फॉर्मल चार्ज ऑन सेंट्रल ऑक्सीजन इज ओजोन इज पॉजिटिव। तो ABC आपके तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे सर, करेक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। तो बेटा आपका पूरा पेपर डिस्कस हो चुका है। अगर आपको कहीं पर कुछ ना समझ में आया हो तो आप प्लीज कमेंट करिएगा, उसका आपको एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, ठीक है ना। और ऐसे ही आप लोग पढ़ाई करते रहिए, आपका सिलेक्शन एक दिन पक्का होगा, ठीक है ना। और 2025 में सबका सिलेक्शन होना है, जितने लोग मेहनत कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, प्रॉपर टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो थैंक यू सो मच